हमारे जीवन में किसी चीज से भय होना चाहिए और किसी चीज से हमें निर्भय होना चाहिए। एक चीज जिससे हमको भय होना चाहिए उसका नाम है आसक्ति। हम लोग को कई ऐसी चीजें हैं जिससे डर ही नहीं लगता और कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे डर लगता है। हमें अगले जन्म से डर नहीं लगता, हमें ईश्वर का प्रेम खोने से डर नहीं लगता, हमें आसक्ति से, राग द्वेष से डर नहीं लगता, हमें अहंकार होने से डर नहीं लगता। जहाँ हमें बहुत भय होना चाहिए वहाँ भय ही नहीं होता और जहाँ हमें अभय होना चाहिए वहाँ हमें डर लग जाता है। एक जने आए, बोले हम पूजा रोज करेंगे तो आदत तो नहीं पड़ जाएगी? हमने कहा आपको अपने काम क्रोध की नहीं लगा कभी की आदत पड़ जाएगी? नहीं, वहाँ से डर लग रहा है। सत्संग से लोग भयभीत हो जाते हैं, संतों से भयभीत हो जाते हैं। जरा सा वॉल्यूम बढ़ाएं, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दें, बेस कम कर दें। जहाँ हमें डर लगना चाहिए थोड़ा सा बेस कम कर। जहाँ हमको भय होना चाहिए वहाँ से भय नहीं होता। जड़ भरत के प्रसंग में आसक्ति आई। आसक्ति और प्रेम में अंतर समझिएगा। आसक्ति में हमें व्यक्ति विशेष से सुख चाहिए जिसमें ईश्वर बुद्धि नहीं है। आसक्ति में व्यक्ति विशेष से, परिस्थिति विशेष से हमें सुख चाहिए जहाँ पे ईश्वर बुद्धि नहीं है। प्रेम में हम सुख देने के लिए जाते हैं जिसमें ईश्वर बुद्धि है। अंतर सोचिएगा। पहला अंतर क्या है? एक में हम सुख लेने के लिए जाते हैं, एक में हम सुख देने के लिए जाते हैं। लेकिन बहुत बड़ा अंतर एक है कि अगर ईश्वर बुद्धि नहीं है कि हम ईश्वर को सुख देने के लिए जाते हैं। सुख तो माता भी बच्चे को देती है, लेकिन चूंकि उसमें ईश्वर बुद्धि नहीं होती, उस सुख देने के बाद आसक्ति और बढ़ जाती है, क्योंकि उसको लगता है हमने बहुत किया इसके लिए। इसके लिए हम कभी नहीं बोलेंगे कि हमने ईश्वर के लिए किया इसलिए हमको ईश्वर दे देंगे। हम जब किसी को अनंत मान के नहीं कुछ सुख देते तो आसक्ति में बदल जाएगा। पहला अंतर। तो दूसरा जो अंतर है आसक्ति और प्रेम का, जो आसक्ति होती है उसको ध्यान चाहिए। अटैचमेंट इज अटेंशन सीकिंग टेंडेंसी। उसमें अहंकार को ध्यान चाहिए। आप हमको ध्यान दीजिए, आप हमको कुछ बड़ा मानिए, आप हमको महत्वपूर्ण मानिए, आप हमको सुख दीजिए। व्यक्ति विशेष से ध्यान पाने की, सुख पाने की और महत्व, तीन चीज, ध्यान, सुख और महत्व पाने की प्यास का नाम आसक्ति है। व्यक्ति विशेष से ध्यान, सुख और महत्व, हमारी जिससे आसक्ति होती है, हमको लगता है ये हमको महत्वपूर्ण समझे। अच्छा तो ये होगा कि हमको सबसे महत्वपूर्ण समझे, लेकिन तुम ऐसे हो नहीं तो उससे क्या फर्क पड़ता।
हमें 3 चीज़ चाहिए, ध्यान चाहिए, सुख चाहिए, महत्व चाहिए। और अगर तीनों में हम नंबर दें तो हमको आप भले ध्यान मत दीजिए, बहुत सुख मत दीजिए, महत्वपूर्ण बहुत मानिए। ठीक है, आज बात नहीं कर पाए आप, अलग बात है, लेकिन हम ऐसा तो नहीं कि छोटे हो रहे हैं आपके लिए, ऐसा तो नहीं कोई और बड़ा हो रहा है। ये कैंसर है हमारे माइंड का। 2 बात हो गई। प्रेम में हम ध्यान, महत्व, सुख देते हैं और हमको नहीं इच्छा होती कि आप हमको बड़ा मानिए। हनुमान जी को इच्छा नहीं थी कि राम जी हमको बड़ा माने। भक्तों की इच्छा नहीं कि आप हमको महत्व दीजिए, बोले आप नहीं मत दीजिए। ये 2 बात हो गई। तीसरी बात जो आसक्ति में है, तो आज तक पहली बात क्या थी? ईश्वर विस्मरण हुआ और हम सुख लेने के लिए गए। और दूसरी चीज, हमें ध्यान चाहिए आसक्ति में, और प्रेम उल्टा है इसका। हम लोग प्रेम, आसक्ति को प्रेम बोल लेते हैं। और तीसरी बात जो है, जब हम कुछ काम करते हैं किसी के लिए, अगर आसक्ति होती है तो व्यक्ति को लगता है कि हमने इसके लिए बहुत किया है। और जब प्रेम होता है, क्योंकि भगवत भाव होता है, तो हमें ये लगेगा कि इसके अंदर जो भगवान है उन्होंने हमारे लिए बहुत किया है, हमने इसके लिए कुछ भी नहीं किया है। तो जो आसक्ति होती है वो मदद शब्द का इस्तेमाल करती है, हेल्प, और प्रेम सर्व शब्द का इस्तेमाल करता है, सेवा। प्रेम में ये होता है कि अगर हम इसके लिए नहीं करते, कोई और ही कर देता, हमको मौका मिला। लेकिन जब आदमी हेल्प करता है, किसी की मदद करता है, तो उसको लगता है कि हम नहीं करते तो इसकी कोई मदद नहीं करना, ये हम ही है जो इसके लिए सब करते हैं। ये 2-3 बात ध्यान से सुनना चाहिए और हमें जरा सा अपनी आसक्तियों को प्रेम में बदलना चाहिए। अगर आसक्ति को प्रेम में नहीं बदलेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी समस्या जीवन में आएगी और अगला जन्म भी अच्छे से बनेगा। जैसा कल आपने देखा था राजा भरत के साथ, जो कि मृग बन गए। बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी बड़ी स्थिति से इतनी निकृष्ट योनि कहाँ से मिल गई। तो ऐसा सुना होगा आपने, अंते या वृत्ति सैव आकृति। आखिरी में जैसी वृत्ति बनती है वैसे ही आकृति बनती है, सुना होगा शायद आपने। कल भी हमने बोला था कि यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। तो ऐसा लगता है कि जो वृत्ति बनी उसी हिसाब से शरीर का, अगले शरीर का जन्म हो गया। ठीक है, लेकिन एक और बड़ा सत्य आपको सुनाते हैं। कठोपनिषद में एक मंत्र आता है, वो बोलते हैं कि योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देन स्थाणु मन्ये अनुसंयाति यथा कर्म यथा श्रुतम। बोले जो अगले जन्म का निर्धारक तत्व है, उसके 2 तत्व हैं। एक है आदमी के कर्म और एक है उसके श्रुत। बोले क्या मतलब? धीरे धीरे बोलिए आप। एक तो आखिरी में उसकी आसक्ति कहाँ हुई, एक बात है। दूसरी बात है कि उसका नोशंस क्या थे, उसके नोशंस क्या थे। भले ही इनकी आसक्ति कुछ काल के लिए हिरण से हो गई, किनकी? जड़ भरत की। लेकिन इनके अंदर उपासना इतने इन्होंने किया था, जो इनका एक नोशनल मान्यता का मन था, वो उसके कारण उस शरीर में रहने के बावजूद भी इनको अपने साधना का विस्मरण नहीं हुआ। बड़ा अच्छा सिस्टम है, वेस्ट नहीं हो रहा है कुछ। ये नहीं कह सकते कि सब भूल गए पुराना वो।
तो दो चीज है, एक तो हमारी अंतिम समय की आसक्ति और एक हमारे ढेर सारे नोशंस। अगर किसी के मन में संगीत का बहुत प्रेम है, जीवन भर उसने संगीत की उपासना किया है और उसने बहुत पुण्य नहीं किया, मान लीजिए बस संगीत ही उसने सुना, तो उसका जन्म शायद कहीं हो जिसके पास बहुत धन न हो, लेकिन कहीं ऐसे क्या होगा जहां संगीत कोई पढ़ाने वाला जरूर आ जाएगा या अपनी संगीत विद्या को वो अभिव्यक्त कर सकता है। सो श्रुतम और यथा कर्म, हमारे कर्मफल और हमारी मान्यता दोनों के मिलन से हमारा अगला जन्म होता है। ठीक है, बोले नहीं हमको तो स्पष्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं है कि केवल आखिरी की जो वृत्ति है उसी से बन गया। उन्होंने जो ढेर सारे अपनी मान्यता थी, साधना है, उस मान्यता के हिसाब से भी आपको जन्म मिलेगा या आपकी स्मृति रहेगी। भले उन्होंने थोड़ी देर के लिए गलती कर दी, लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि वही गलती से उनको हमेशा के लिए मृग योनि मिल गई और उनका सब नुकसान हो गया। उनको फिर से मनुष्य शरीर मिला और उत्तम ब्राह्मण का शरीर मिला और उस ज्ञान में वो रमण करते हुए फिर आगे बढ़े। कल आपने यहां देखा था इसको, और यहां तक की साधना का प्रभाव था कि मृग शरीर में उनको आसक्ति से बहुत भय हो गया। देखो फिर भय हुआ। हम लोग को डर नहीं लगता आसक्ति से, हम लोग महावीर लोग हैं, हम लोग को कहाँ आसक्ति से डर लगता है। हमें तो डर लगता है कि कोई ऐसा ना हमारी आसक्ति छुटा दे, उल्टा डर ये लगता है। और वो बहुत डरते थे और इस तरह से वो अपना अवधूत योनि में पड़े रहते थे, अवधूत वृत्ति में पड़े रहते थे। और उसी समय इनको जो है एक डाकुओं का सरदार पकड़ ले गया। उसको लगा कि इनकी बलि दिया जाए, तो ये जो है गए, तो बलि देने के पहले भोजन इत्यादि बहुत करवाते हैं और ये इतना अच्छा थे, ठीक ठाक, कभी खाना मिल गया नहीं मिला, अच्छे से भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद स्नान इत्यादि के बाद इनको कहा चलो भाई, और इनके ऊपर वो डाकुओं ने तलवार जो है चलाना शुरू किया। जब इनके ऊपर तलवार ऐसे चलाया, उन्होंने तलवार को ऊपर ऐसे देखा। जब ऊपर ऐसे देखा तो उनके मन में भय नहीं आया। सोचिएगा, हम लोग तलवार छोड़ो, एक कॉकरोच आ जाए, कॉकरोच काटता भी नहीं, कहाँ काटता है कॉकरोच। हम सांप की तो बात ही नहीं कर रहे, वो तो हार्ट फेल कर जाएगा। उनको लगा, देखो ज्ञान देखिए, इसी को हम बोले श्रुतम। इस जन्म में उन्होंने कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया, ना कोई सत्संग किया गया था। तीसरे में अलग से कोई बहुत विशेष साधना का जिक्र नहीं है। साधना का जिक्र पहले वाले शरीर में। उनको लगा कि एक पंच महाभूत दूसरे पंच महाभूत पे गिर रहा है, इससे हम थोड़ी न मर रहे हैं। ये ज्ञान का पक्कापन है। एताम विभूतिम च योगम च हाँ,
गुड। एताम विभूतिम, जैसा अच्छा लगता है कोई पूरा कर दे, हमको भी रेस्ट मिल जाता है। एताम विभूतिम च योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। अभी गीता है, गीता का डिमॉन्स्ट्रेशन है। ये साधक का अभय नहीं है, ज्ञान का अभय है। साधक का अभय विश्वास, भगवान के विश्वास से, धर्म से, उपासना से आता है। और ज्ञान का जो अभय होता है उसको लगता है आत्मा में कोई परिवर्तन होता नहीं। और वो जो मूर्ति थी जिसके सामने ये बलि दे रहे थे, देवी जी की मूर्ति थी, काली मां की मूर्ति थी। हम इन्होंने इतना उपासना किया था, भगवान इतने प्रसन्न थे, तो ऐसा लिखा कि सहसा उच्चाट शैव देवी भद्रकाली, वो गर्म हो गई मूर्ति। और गर्म होने के बाद वो मूर्ति फट के बाहर आ गई। और देवी जी जब गुस्सा हो गई, दृष्टा अरुण एक क्षण, और जो क्रोध आया लगा कि उस सृष्टि का ही संहार कर देंगे, तो उन्होंने अलग से नई तलवार लिया, जो उन लोग की थी वही लिया। क्यों वेस्ट करें भाई, क्यों लाएं जब वहां मिल रही है। हाँ, ऐसा लिखा है, उत्पत्ति पापी असाम दृष्टानाम तेन एव असिनम। उसी तलवार से विविक्ण उन्होंने लिया, और जो सीधे ही शरीर काटती है, ऐसा नहीं कि चाटा मारेंगी, सब नहीं है, सीधे उन्होंने सर काटा। और जितने थे वहां सबका सर काटा। उनको तो रक्त प्रिय है ऐसे लोगों का, सबका नहीं। और फिर जो है वॉलीबॉल खेला। किससे? सर से। बोलिए, आप ही अपने मन से बोल रहे हैं कि लिखा है? हम आपको दिखाते हैं, लिखा है ये। सह जगऊ ननर्त च विजहार च शिरा कंदुक लीलया। उनके सिरों से उन्होंने वॉलीबॉल खेलना शुरू कर दिया। ये हैं। और यहां पे सुखदेव जी एक छोटी सी टिप्पणी जड़ देते हैं, एवं एव खलु महद अभिचारातिक्रम कार्स्नेन आत्मनि फलति। किसी महापुरुष के प्रति अपराध अपने ऊपर वापस आ जाता है। जरई नगर अनाथ कर जैसा, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जिनकी देहाभिमान की वृत्ति छूट गई है, जो समष्टि से एक हो गए हैं, इसलिए लड़ने के लिए पहले पता लगा लेना चाहिए कि कैसा है सामने वाला। ऐसा तो नहीं उपासक वगैरह है कोई, ऐसा तो नहीं भगवान इससे बहुत प्रसन्न है। अगर हैं तो दूर रहेंगे, फिर क्यों बेकार में हम फंस जाएंगे। और यहां पे लिखा है आखिरी में, तत्पादम मूलम अकुतश्चित भयम उपसृतानाम भागवत परमहंसानाम। बोलिए, कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। ये फिर जड़ भरत प्रणाम करके उठ के चले गए आराम से। ये नहीं सोचा अच्छा हुआ, देखा देखा ये है हम, ये ऐसा नहीं सोचा उन्होंने। तो आप कई एंगल से देखें इसको। भले ही वो हिरण बन गए आसक्ति के कारण, लेकिन जो इतने जन्म उन्होंने उपासना किया था गंडकी नदी के पास रह के, भले ही उस समय उसका फल नहीं दिखा, उस समय लगा कि कुछ फल नहीं आ रहा है, लेकिन कालांतर में, देशांतर में बहुत बड़ा फल आया। अभी तो और बड़ा फल दूसरों को मिलेगा। अच्छा, अभी गड़बड़ फल इसको मिला, अब दूसरा गड़बड़ फल मिलेगा। इसी को तत्वबोध ने बोला है कि जो ज्ञानी के प्रति अपराध करते हैं,
वहाँ आगामी लिखा है, आगामी कर्म का फल उनको मिलता है। यहाँ आगामी कर्म का फल मतलब कि जो ज्ञानी के प्रति अपराध करते हैं, हाँ, उनको समष्टि, वो समष्टि के प्रति अपराध का फल मिल जाता है। जैसे कोई एक को मारे तो उसको उतना ही फल मिलेगा, लेकिन एक ज्ञानी को मारने पे जैसे कोई हजारों को मार दिया हो, और कोई एक ज्ञानी को भोजन करा दे तो हजारों को भोजन करा दिया उसने। भोजन कराया हो ये बात नहीं है, किसको कराया है बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रौपदी ने तो भगवान कृष्ण को थोड़ा सा भोजन करवाया था, भोजन नहीं साग था, थोड़ा वो साग खाते थे, अच्छा लग रहा है पांडव लोग, और इतना ही साग बचा था। लेकिन भगवान के अंदर सारे ब्रह्मांड के सारे जीव हैं, तो सारे जीव को भोजन हो गया। एक भिखारी को भोजन कराना और एक जीवन मुक्त को भोजन कराना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, सारा धान पूरा करिए, 22 पसेरी नहीं होता, अंतर है उसमें। अब ये लोग ये आगे चले गए, इसलिए ऐसा बोला जाता है, अच्छा है कोई महात्मा डांट ले। हमने सुना किसी से कि बोले महात्मा से गलती, अगर गलती कुछ हो जाए तो अच्छा है कि वो एक बार वो डांट के मामला खत्म कर दे। अगर यहाँ जड़ भरत ही कुछ बोल देते हैं इनको तो शायद देवी जी नहीं आती, लेकिन उन्होंने नहीं बोला तो फिर भगवान ने टेक ओवर कर लिया। तो बोले अच्छा है कि कोई डांट ले, क्योंकि दूसरा अगर मामला वहीं खत्म हो जाए, वरना बाद में अगर उसका फल आएगा तो फिर बड़ा भयंकर आएगा। अब एक दिन जड़ भरत आराम से लेटे हुए थे। ये महात्माओं को लेटने का बड़ा शौक होता है, इसका मतलब नहीं जो लेटा रहे महात्मा है। ये जो ज्ञानी है, जैसे आप इसमें पढ़ी दत्तात्रेय भी लेटे रहते थे, हाँ, ऋषभ देव चलते थे, मुंह में पत्थर डाल लेते थे, बड़ा ऊट पटांग लगता है, ये लेटे थे। एक राजा रघुगण जा रहे थे, उसमें से एक कहार को बीमार हो गया, क्या हो गया नहीं लिखा है, लेकिन हमको लगता है उसका स्टमक अपसेट हो गया था, तो 4 में से एक था, ऐसा लगता है, लिखा तो नहीं है, हमने बहुत सोचा कि कहाँ चला गया वो, लेकिन हमको यही लगा कि वो आउट ऑफ फॉर्म था। तो अब ये 3 से चले ना, अब जो है इनको पकड़ के ले आइए, बोले ये अच्छा मोटा तगड़ा भी है, अच्छे से उठाएगा। ये चुपचाप पालकी उठाने लगे। और यहाँ पे सुखदेव जी बहुत सतर्क हैं, वो उनके लिए महानुभाव शब्द लिखते हैं, बोले बड़े महात्मा हैं, लेकिन आराम से पालकी उठाने लगे। और ये राजा रघुगण आराम से झकझक, लेकिन जब ये पालकी उठाए तो जहाँ चीटी वीटी दिखे वहां उछल जाए थोड़ा सा। तो जब उछले तो वो जो अंदर बैठे थे, हाँ, उनको एक लगा चोट धीरे से, तो बोले नहीं, बोले कि हो गया होगा बेचारे, इस गलती हो गई। लेकिन हमारे ख्याल से कई चीटी उठी थी रास्ते में, कई बार उछले कूदे ये। उन्होंने कहा भाई ठीक से चला, तो ये बाकी 3 कहे भाई हमारी गलती तो है नहीं, ये जो नया वाला या इसी गलती है, ये जल्दी जल्दी अलग तरह से कूद फांद रहा है ये। तो इन्होंने सोचा कि इसको हम डांट दें, नहीं तो सांसर्गिको दोषा एवं नूनम एव एकस्यापि सर्वेषां सार्गिका नाम भवितुमर्हति। अगर एक की गलती को करेक्ट ना करें, दूसरे भी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जैसे मोबाइल बज गया और हम बोले ना, तो दूसरों को लगता है बच सकता है, ऐसी क्या बात, स्वामी जी कुछ बोलते थोड़ी ना है, पकड़ा ना आपने, तो अब दूसरे को लिबर्टी मिल जाती है। एक कुछ आपस में खुस हम बोले नहीं, तो टोका टोकी ना हो, तो दूसरों को लगता है नहीं हम लोग आपस में थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं। एक बार कहीं प्रवचन हो रहा था, कोई स्वेटर बिन रहा था, इंदौर की बात है,
हमने कहा भैया आप स्वेटर बाद में मिल लीजिएगा। बोले आप ही के लिए बिन रहे। भाई ये जो आपका प्रेम के प्रकट करने का एक तरीका है, बाद में करिएगा। वो ऐसे ऐसे करके बार बार ऐसे ऐसे हमें लिखा घर में बिन के आखिरी दिन आप ले आइएगा गुरु दक्षिणा के साथ। तो लेकिन अभी रहने दीजिए, ये सब काम है, ये एक साइकोलॉजी है। एक को अगर नहीं टोका जाता तो दूसरे लोग भी काम करने लगते हैं। तो पहले से उसको बोल देना चाहिए कि भाई आप गलत ही है, ऐसे मत करो। इन्होंने सोचा, ये राजा रघुगण ने सोचा, तो उन्होंने एक तंज कसा, सरकास्टिक रिमार्क बोला। बोले अरे भैया तुम तो बहुत थक गए होगे, तुम्हारे साथियों ने तुमको कोई सहारा दिया नहीं, तुम इतनी देर अकेले ही पालकी ढोते रहते हो, और तुम्हारा शरीर भी कोई बहुत मोटा तगड़ा नहीं है, जबकि थे मोटे थोड़ा। हाँ, ना अति पीवा ना सहन नांगा, और बहुत ज्यादा बोलने पर भी इनके मन में विक्षेप नहीं हुआ, क्योंकि लिखा है मई मम इति अनध्यारोपितम मिथ्या प्रत्ययो ब्रह्म भूतः तूष्णीम शिविकाम पूर्वत उवाह। ये नहीं कि खोल गए हूं, हम लोग तो बर्दाश्त नहीं कर सकते बात, क्योंकि अहंकार बहुत ज्यादा है। हाँ, इनको लगा कि क्या है, तुम जिसको बोल रहे हो वो मिथ्या, जो बोल रहा है वो मिथ्या है, हम तो आत्मा ही हैं, शरीर को बोल रहे हैं, ये तो अविद्या का कार्य है। अब जो है ये रघुगण ये चलते रहे। अब ये रघुगण एकदम गुस्सा गया, प्रकुपिता। उसने कहा हे हाँ किम इदम, अरे अरे तुम जीवन मृत्यु, तुम जीते हो मर गए हो क्या, तुम हमारा निरादर कर रहे हो। परमादी कहीं के, तुमको पता नहीं कि हम दंड देने वाले राजा हैं। ओ बहुत अनर्गल बोला। ऐसा बोलते हैं ये रघुगण वो हिरन था। इसमें नहीं लिखा है, संत लोग ऐसा बोलते हैं। और उसने अपने अभिमान के स्वरूप आके तिरस्कृता अशेष भगवत प्रिय निकेतनम, क्या शब्द है, जो भगवान के बहुत प्रिय भक्त थे। कौन? रघुगण, सॉरी जड़ भरत, उनका तिरस्कार कर दिया। और इनका जब तिरस्कार हुआ तो कुछ फर्क तो पड़ा नहीं। आध्यात्मिक कितना कोई है जानते हैं, कैसे पता लगा लेना, कितना अपमान सह सकते हैं बिना दुखी हुए, बिना क्रोधी हुए। ये मत सोचिए कितनी माला हम करते हैं उससे आध्यात्मिक है, और कितना जप करते हैं, और कितना पाठ करते हैं, और कितनी देर तक हम ध्यान करते हैं, वो सब तो रास्ता है, यू आर ऑन द वे। लेकिन पक्के की नहीं, अपमान और तिरस्कार और निग्लेक्टेड फील करने पर दुख और क्रोध का अभाव है कि बहुत तेज दुख और बहुत तेज आवेश आता है। यही सब क्राइटेरिया है शास्त्र में। अब इन्होंने, इनके मन में प्रेरणा हुई, उसका पुण्य था रघुगण का। अब ये जो पोर्शन है ये जड़ भरत गीता है। कहिए तो थोड़ा सब ले लें, कहिए तो छोड़ के आगे बढ़ जाए। होली ले लीजिए, ठीक है। बहुत ही वेदांत का प्रसंग है, तो हो सकता है आपको बहुत समझ में आए और ना भी आए, लेकिन सुनना चाहिए। उन्होंने बहुत सुंदर सी बात बोली। बोलते हैं त्वया उदितम व्यक्तम अविप्रलब्धम भर्तु समय स्यात् यदि वीर भारः गंतुर यदि स्यात् अधिगम्य अध्वा पीवेति राशौ न विदाम प्रवादः। ऊपर ही से वो बैठे थे रघुगण, ये नीचे थे, ऐसे पकड़ के ऐसे उपदेश हो रहा था। देखिए जानते क्या उन्होंने बोला? कहा जो तुमने कहा ठीक है, तुमने कहा ना कि आप हमारा भार उठाओ। भार नाम की चीज है तो उठाने वाले के लिए है।
हम नहीं उठा रहे हैं। और अगर कोई रास्ता है तो चलने वाले के लिए है। और कोई मोटा, तुमने हमको मोटा बोला ना, तो मोटा भाई नहीं, केवल मोटा। अगर मोटापा है तो जो मोटापा है, जो मोटा है उसके लिए है, हमारे लिए नहीं है ये सब। स्थौल्यम, मोटा होना, पतला होना, भूख, प्यास, निद्रा, क्रोध, प्रेम, अभिमान, इसका मुझ में लेश भी नहीं है। और जितना तुमने जीने मरने की बात बोला ना अभी कि हम मर जाएंगे, जीते हुए मर रहे हो, जीने मरने की बात जितने में हैं वो सब आदि अंत वाले हैं, वो भी मुझ में नहीं है। तुमने बोला ना कि हम राजा हैं, स्वामी और दास का जो संबंध है ये भी मुझ में नहीं है। हम किसको स्वामी बोले, किसको दास बोले? और तुमने कहा ना कि हम प्रमादी हैं, जड़ हैं, हम जैसे हैं वैसे हैं, कहो क्या सेवा करें। अब ये बेचारा जो रहुगण था वो पालकी से ही कूदा नीचे। ये सत्संग के लिए जा रहा था, लिखा है सब। अब उसने जो है चरण पे सिर रखा, प्रणाम किया। पहले जब आदमी साधु होता है बहुत जल्दी गलती मान लेता है। हाँ, नहीं तो बोलता हम ठीक तो बोल लेते। और कहा कि आप कोई दत्तात्रेय, कोई अवधूत तो नहीं है, हमें इंद्र से डर नहीं है, महादेव के त्रिशूल से डर नहीं है, लेकिन डर है तो आपके अपमान से है। हम तो कपिल मुनि के पास जा रहे थे, पर प्रष्टुम प्रवृत्ता किमाहरणम, यहां शरण लेने योग्य है क्या? हम कपिल मुनि के पास पूछने जा रहे थे कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है जिसको पाना चाहिए। सुनिएगा, फिर से बोल दें। नहीं ठीक है। ये नहीं कि लॉलीपॉप हमको मिल गया, थोड़ा सा झुंझुना ले लिया हमने, उसी से खेल रहे हैं। यश का झुंझुना है, हाँ, व्यवहार का झुंझुना है, वो झुंझुना नहीं चाहिए हमको। आप खिलौने मत दीजिए हमको। हमें सबसे बड़ी चीज क्या है वो बताइए। इसी को बोलते हैं हम शरण्य कौन है यहां पे। अच्छा, खड़े थे वो दोनों, वेदांत का उपदेश है। इन्होंने बोला, किसने? रहुगण ने। अभी आपने हमसे ये बात बोली कि भार उठाने वाले के लिए है, रास्ता चलने वाले के लिए है, मोटापन जो मोटा है उसके लिए है। आपको इसकी बात ज्यादा सही लग रही होगी रहुगण की। हाँ, जो पतला है वो पतले जो है, जीवन मरण उसके लिए है जिसका जीवन मरण हो। हमको तो सब सही लगता है, हमको तो सही लगती है बातें, क्योंकि हम भी युद्ध में जाते हैं, दर्द होता है, व्यवहार मार्ग सही लगता है। समूलो इष्टा व्यवहार मार्ग, एक शब्द आया 21वें श्लोक में, समूलो इष्टो व्यवहार मार्ग, एकदम सही लगता है। किसी ने हमको बोला, लगता है बोला उसने, इसमें उसने गलती क्या है? और फिर उदाहरण दिया। थोड़ा वेदांत सुनिएगा, अब आपको सुनना पड़ेगा। आप ही ने हाँ बोला, और बोला जैसे कि अग्नि है, एक बटलोई रखी है अग्नि पर, उसमें पानी है और चावल है। तो अग्नि से बटलोई गर्म हो जाती है, बटलोई से पानी गर्म हो जाता है, और पानी से चावल गर्म हो जाता है, पक जाता है। तो जो गर्मी है अग्नि की, ये चावल तक पहुंच जाती है। ऐसा नहीं कर सकते कि बाहर से अग्नि तो रहे लेकिन अंदर का जो चावल है वो गर्म ना हो। ये प्रश्न है, अभी उत्तर नहीं आया है। देखो, बाहर की परिस्थिति में दुख सुख है, और ये बटलोई है हमारी शरीर, इसमें अंतःकरण, दृष्टांत समझिएगा, उदाहरण समझिएगा ठीक से।
जो अंतःकरण है वो पानी की तरह है और आत्मा चावल की तरह है। जो परिस्थिति का सुख दुख है वो शरीर पे आता है, शरीर के सुख दुख से मन पे आता है, मन का सुख दुख आत्मा में आ जाता है। अब फिर हमको लगता है मैं सुखी हूं, इसने अपमान किया तो हमको अपमानित अनुभव हुआ है, इसमें गलत क्या कर रहे हैं। जब इन्होंने हमको अपमानित किया तो हमको लगा कि मैं अपमानित हूं, और किसी ने सम्मान दिया तो लगा कि मैं सम्मानित हूं। तो बाहर की परिस्थिति हमारे अंदर के अहम को परिभाषित कर देती है। उदाहरण पकड़िएगा, ठीक है, किसी ने ऐसे करा, ऐसे किया, तो हमको लग रहा है हमको कह रहा है मारेंगे। कालिदास ने यही किया था शास्त्रार्थ में। विद्योत्तना में कहा ऐसे, विद्योत्तमा ने ऐसे किया था। उन्होंने कहा कि ब्रह्म एक है, इनको लगा कि हमको एक चाटा लगाएंगे तो इनको इन दो कर दिया। सुना होगा आपने, मतलब तुम एक लोग दो लो मारेंगे। तो जो बाहर की परिस्थिति है उसका जो वेग आता है सीधे अहम पे आता है। हमको लगता है ऐसा, वह क्या कर रहे हैं आप अवधूत जी। और आपने कहा स्वामी सेवा का संबंध मिथ्या है। अरे हम स्वामी होकर दंड नहीं देंगे, सब सेवक उद्दंड हो जाएंगे। आपने कहा कि जो चलने वाले के लिए रास्ता, हमको तो लगता है कि मैं चल रहा हूं। हम क्या गलत बोले ऐसा? कुछ भी तो गलत नहीं बोले हम। फिर भी आई एम सॉरी। तन्मे भवान नरदेव अभिमानिना अभिमान मदेन तुच्छीकृत सत्तमस्य। हमने आपका अपमान किया, इससे आप हमको क्षमा कर दीजिएगा। जड़ भरत जी ने कहा तुम बेवकूफ हो। स्टार्ट से ही किया। उड़िया में बेवकूफ नहीं बोलते थे, बेवकूफ बोलते थे। अकोविदा, गुरु लोग ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। क्या है वो? सचिव गुरु वैद्य सचिव गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन हो ही बेगही नास। तू प्यार से नहीं बोलेंगे क्या हो गया बेटा, मेरे 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 शिष्य, ये रघुगण, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं बोला। बोले बेवकूफ अकोविदा कोविद वाद वादान। तुम समझते हो तुमको बहुत पता है। वदसी अथा नाति विदाम वरिष्ठा, तुम्हारी ज्ञानी में कोई गिनती विनती नहीं है। अरे लेकिन समझाइए तो। अब अगली जो बात है उसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिनके पास पुस्तक है अंडरलाइन कर लें। पहला श्लोक है 11वें अध्याय का, स्कंध है 5वां। न सूर्य ही व्यवहारम एनम तत्व तत्व अवमर्शिन सहामनंती। जब तत्व की चर्चा हो तो व्यवहार को मत लाओ उसमें। व्यवहार का नियामक धर्म है। पकड़ा आपने? नहीं। अब कोई डॉक्टर के पास उसकी वाइफ गई, बोले सुनिए बहुत दर्द हो रहा है पीठ में पेट में। बोले तुम तो बहुत अच्छी हो, दर्द कहाँ होगा तुमको। देखो जब आप किसी तत्व का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उसमें आप ममता और अहमता को व्यवहार को मत लाइए। आप वो नहीं सोचेगा कि यहां पे कौन है ये। गुरुदेव और मजा लगाते थे। कहीं बहुत गरीब था भक्त, उसके पास राम सीता लक्ष्मण और हनुमान सोने के थे। वो बेचने गया तो उसने कहा सुनिए जरा दाम ज्यादा लगाइएगा क्योंकि बहुत प्रिय हमारे भगवान। तो सुनार ने कहा भाई हमसे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी प्रिय, हम तो जो रेट चल रहा है बाजार में उसी के हिसाब से लगाएंगे। तो राम लक्ष्मण सीता चले गए। अब जब हनुमान जी के बारे ही रोने लगा,
हनुमान जी बहुत ही प्रिय हमारे, इनका तो आप ज्यादा ही दाम लगाइए। देखो, जब तत्व का चिंतन हो तो आपको क्या पसंद है, क्या लगता है, क्या नहीं लगता, इट इज नॉट अंडर कंसिडरेशन। व्यवहार का नियामक धर्म है, चित्त का नियामक उपासना है, और तत्व का नियामक ज्ञान है। डोंट मिक्स द इश्यूज देयर। जहां पे रूल होता है व्यवहार, माता पिता, यहां तत्व को मत ले आइए। बोले सुनिए तुम्हारा नाम क्या है, ब्रह्म आत्मा, कहां किसका नाम, इस तरह की बात मत करिए। जहां व्यवहार की बात पूछी जा रही है वहां आत्मा को मत लाइए। बोले सुनो भोजन कर लो, बोले कहां आत्मा में, कहां खाना, कहां पीना, अब कभी नहीं देंगे तुमको। कभी भी व्यवहार करते समय आत्मा को नहीं लाना चाहिए। और जब आत्मचिंतन कर रहे हैं तो व्यवहार के अनुभव को मत डालिए आप। लगता है इज नो क्राइटेरिया। कोई अगर एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहा होगा वो नहीं बोलेगा हमें लगता है कि सूरज चलना है। लगना इज नो मीनिंग। है क्या तत्व, ये बताइए आप। व्यवहार का नियामक मनुस्मृति होगी, धर्म है। एक बार किसी ने परिचय करवाया अपनी पत्नी से, बोले ये पंच महाभूत मेरी पत्नी है। हमने कहा देखिए पंच महाभूतों में कोई पति पत्नी नहीं होगा, आप भी तो पंच महाभूत हैं। ये कोई तरीका हुआ? जहां व्यवहार है वहां व्यवहारिक तरीके से रहिए। ऐसे अपना काफी कोई दिव्य शरीर से आए हूं, चिदानंद में देह इनकी है, और ये पंच महाभूत की निकल आई। जब व्यवहार की बात हो रही है तो आप व्यवहार की भाषा बोलिए, और जब तत्व की बात हो रही है प्लीज व्यवहार को मत लाइए आप। ठीक है, नहीं डांट पड़ गई उनको, क्योंकि उसने बोला समूलो इष्ट व्यवहार मार्ग। जो रहुगण में बोला, बोले समूला इष्ट, यही व्यवहार मार्ग ही इष्ट है, यही सच है। सच वच कुछ नहीं है यहां पे। लगता है उसको बाहर करो जरा से। लगता है तो कि तुम इंटेलिजेंट हो, तुम बिल्कुल नहीं हो। तुमको क्या लगता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है शास्त्र में। बोले हमें लगता है वो गलत है, तुम्हारे लगने से कुछ होगा नहीं। लगता तो है कि किसी को लगा कि पृथ्वी गोल है, किसी को लगा, ये तो हमने पढ़ के सुना कि पृथ्वी गोली है। कभी किसी को नहीं लगा, पहले तो लगा पृथ्वी क्षितिज है, गिर जाएंगे आगे जाएंगे तो। किसी को लगा कि अंदर किडनी है और किडनी से हमारा फिल्ट्रेशन हो रहा है, लगा क्या? आपको कभी नहीं लगा कि हमारे पास किडनी है, किडनी से फिल्टर होता है सब कुछ, ब्लड प्यूरिफाई होता है। किसी को लगा कि इंसुलिन बनती है किडनी में, किसको लगा कि भाई इंसुलिन बन रही है थोड़ा सा। सिम्टम दिख सकता है, कितनी चीज हो रही, लगनी नहीं है, और जो है वो लगती नहीं, जो लगती है वो होती नहीं है। यहां पे किसी इसका रंग ऐसा बोलते हैं, इसका रंग ये है। अगर आप साइंटिस्ट से पूछो तो बोलेगा जो रंग सूरज का रिफ्लेक्ट करता है और एब्जॉर्ब नहीं कर पाया वही रंग होता है उसका। वो साइंस वाले ये बोलेंगे। और सुनिएगा, ये बोलेंगे साइंस वाले आप चीज को नहीं देख रहे हो, आप रिफ्लेक्शन देख रहे हो रेटिना पे उसका। हमने बोला हम घड़ी देख रहे हैं, बोले तुम घड़ी नहीं देख रहे हो, इसका ये घड़ी की किरण ऐसे आई, इस पे किरण आई प्रकाश की किरण, ये लेंस है, एक ये लेंस है, इससे लेंस होके ये कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस से इसके एक इमेज बनी। किसी अगर ये गोला नहीं होगा, हल्का सा दूसरा कुछ हो गया, अंगूर की तरह हो गया, क्योंकि अंगूर बहुत खाते थे, तो ये जो है ये अलग इमेज बन जाएगी, ब्लर्ड हो जाएगी, फिर इमेज बनती है। आप इमेज देख रहे हैं, व्यक्ति को नहीं देख रहे हैं। आपसे क्या क्या बताएं। सूरज जो आप देख रहे हैं 8 मिनट पुराना सूरज है ये, क्या नहीं हम समय से उठते हैं नहीं, सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगता है। यू आर सीइंग द सन 8 मिनट्स ओल्ड। ओ माय गॉड,
हमको तो व्यवहार व्यवहार करके, इसीलिए बोला तुम बेकार की बात कर रहे हो तुम। न सूर्यो ही व्यवहारम एनम, कब? तत्व अवमर्शेन, जब तत्व के अवमर्शन का समय है तो व्यवहार मत लाओ। व्यवहार का नियामक आत्मज्ञान है, सॉरी, व्यवहार का नियामक धर्म है। चित्त कैसे अच्छा हो उसका नियामक उपासना है, और तत्व का नियामक उपनिषद है, वो ज्ञान है। उल्टा पुल्टा मत करो तुम। इसी में समय चला जाता है, आराम जम डिले हो जाता है। हमें लगता है डांट दिया उन्होंने, लगता है ये हमारा बेटा है। अब जब बड़ा पढ़ा रहे हो तो बेटा उठा मत लाओ तुम। बेटी है, बेटा है, कुछ नहीं उस समय है। अगर आप पढ़ा रहे हैं वेदांत, एक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे थे, और ऑपरेशन के समय ओपन हार्ट सर्जरी कर रहे थे। उनकी वाइफ की ओपन हार्ट सर्जरी थी, और वही सबसे बड़े ओपन हार्ट सर्जन थे उस सिटी के। जैसे ही ओपन हार्ट से शुरू किया, हाथ कांपने लगा उनका। क्यों? देखा कि खून निकल रहा है चारों तरफ। वो बेचारी सी पड़ी है वाइफ, ऐसे पड़ी है, रोने लगे। बोले सॉरी, दूसरे जो जूनियर थे कहा आई कांट टेक इट। इसको समझिएगा जरा सा। लगता है कि हम स्वामी सेवा का संबंध है। बेकार की बात कर रहे हो तुम। बोले अच्छा हम बेकार की करें तो सही बात क्या उसको तो बताइए आप। बटलोई वाला चावल का उदाहरण दिया था हमने। चावल पकता है कि नहीं पकता है, उसके बारे में बताइए। बोले हम बता रहे, तुम जरा सुनो शांति से, बीच में टोका मत किया करो। तो अच्छा, यहां उदाहरण दिया गया, यथा प्रदीपो घृत वर्तिम अश्नन। बोले एक दिया है, दिया, दिए में बत्ती है और तेल है। जब तक तेल रहेगा तब तक बत्ती जलती रहेगी। ये बत्ती है मन का कर्तृत्व भोक्तृत्व, और जो तेल है ये अज्ञान और वासना है, और जो दिया है ये शरीर है। जब तक इसमें वासना रहेगी, अज्ञान रहेगा, तब तक मन जिंदा रहेगा। और मनोनाश कब होगा? बोले ये सब भागवत में ये सब भी है। हम तो काफी कम बोल रहे हैं, बहुत कुछ है। यहां तो हमें याद आता है चौथा दिन है, पांचवा स्कंद चल रहा है, चौथा दिन पांचवा स्कंद, 5-6 दिन, और रिमेनिंग स्कंद इतने हैं। अब आपको बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं। अब हम कलकत्ता में जा रहे हैं, हम केवल रघुगण ही प्रसंग ले रहे हैं वहां पे, प्रातः काल की कक्षा। एक श्लोक आता है, सुनी लीजिए। एकादशासन मनसो हि वृत्तयः आकूतयः पंचधियोभिमानः। ये 9वां श्लोक है। मात्राणि कर्माणि पुरं च तासां वदन्ति हैकादश वीरभूमिः। ओहो, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने बोला एक मन है, एकादश असन मनसा ही वृत्तयः। ये मन के पास ये जो ना आंख, एक गोलक है और एक इंद्रिय है, ये सॉकेट है, और ये अंदर वाली एक आंख है। जब आप सो जाते हैं तो सॉकेट तो रहती है, अंदर वाली आंख नहीं रहती। आंख खुली रहती कई लोगों को, लेकिन वो देखते कुछ नहीं। यहां पे बोला ये वृत्ति है, इंद्रिय ही वृत्ति है। एकादश असन मनसा ही वृत्त्या। एकादश मतलब एक मन और हो गया। आकूतयः पंचधिया अभिमाना, तो 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्रा और 1 शरीर, ये 11 इनके विषय हैं। ओहो, क्या क्या विषय हैं?
5 कर्म, 5 तन्मात्रा और 1 शरीर, तो 11 वृत्तियों के 11 विषय हैं। जैसे हम देख रहे हैं तो आंख का विषय फूल है ये, हाँ, ये स्पर्श का विषय, हम इसको छू रहे हैं, स्पर्श है। अच्छा, बोले 5 कर्म कौन से हैं? वो भी लिखा है, विसर्ग, अत्यर्ग, अभिजल्प, शिल्पा, मल त्याग, संभोग, गमन, भाषण और लेना देना, ये 5 कर्म हैं। जो इनको मेरा स्वीकार करता है, किसको? इन वृत्तियों को, वो अहंकार है। हम देख रहे हैं इसको, देखा वृत्तियों ने, लेकिन माना हमने, तो क्या हो गया? 11 इंद्रिय, 11 कर्म, और इनको मेरा मानने वाला मन आ गया इंद्रिय में। इंद्रियों को भी मन बोल देते हैं, मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, इंद्रियों को भी मन बोल दिया। अच्छा, और इसी से हजारों वृत्तियां बन जाती हैं। बोले इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, रुकिए, सुनिए जरा सा, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये वृत्तियां, तो एक हो गया विषय, 11 विषय, 11 इंद्रियां, 11 वृत्ति, इनकी स्वयं की सत्ता नहीं है। इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ पे आश्रित है। क्षेत्रज्ञता ना मिथा ना स्वता स्यो, जिसकी स्वयं की सत्ता ना हो, दूसरे से सिद्ध हो, वो मिथ्या होता है। वृत्ति की स्वयं की सत्ता नहीं है। बोले समझे नहीं, मतलब क्या है? हाँ, जैसे कोई मेकअप करने के बाद सुंदर लगे तो स्वयं सुंदर नहीं है। विग लगाने के बाद उसको लगे लोगों को कि बाल है, स्वयं का बाल नहीं है। किसी चीज की आने के बाद दूसरे से सिद्धि हो। ऐसे कोई किसी शादी में गया तो किसका कोट उधार लिया, दूसरे ने कहा देखिए जो कोट पहना है ना, वो हमसे लिया है। तो बाहर आया तो कहा क्यों तुमने ऐसा बोला? कोट हमसे लिया है। अच्छा सॉरी, कल नहीं बोलेंगे। तो उसने बोला दूसरे दिन, जो कोट इन्होंने लिया है ना, हमसे नहीं लिया है, किस दूसरे से लिया है। तो फिर उसने आके बोला कि क्यों तुमने ऐसा बोला कि दूसरे से लिया है? कहा अच्छा सॉरी, नहीं बोलेंगे। तीसरे दिन बोला इन्होंने हमसे लिया है ना, दूसरे पता नहीं किससे लिया। सो जिस चीज की सिद्धि दूसरे से हो, गुरु जी का जोक है, जिस चीज की सिद्धि दूसरे से हो वो मिथ्या होती है। अब पकड़िएगा ये सब बात। जगत की सिद्धि इंद्रियों से हो रही है, इंद्रियों की सिद्धि वृत्ति, वृत्ति की सिद्धि क्षेत्रज्ञ से हो रही है। स्वयं की वृत्ति की भी सत्ता नहीं है। और अगर स्वयं की सत्ता होती, ना सतो विद्यते भावा, वृत्ति कभी जाती नहीं, क्योंकि चली गई, इसका मतलब उसकी खुद की सत्ता नहीं है। तो लिखा है यहां पे, वैसे हजारों वृत्ति बन गई केवल इसी कॉम्बिनेशन से। अब देखने की ही हजारों वृत्ति बन गई, हमने ये हजारों चीज देख लिया। क्षेत्रज्ञतः पंचमी विभक्ति है, ना मिथा स्वतः 11वां, परस्पर मिलके नहीं हुई। मिथा मतलब अपने से नहीं हुई। क्षेत्रज्ञ के चैतन्य से वृत्ति, जड़ वृत्ति चैतन्य मालूम पड़ रही है, जाकी सत्यता, हाँ हाँ, जाकी सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव। ये सच है नहीं, उसकी क्षेत्रज्ञ की सत्यता से वृत्ति में चैतन्यता मालूम पड़ रही है। और क्षेत्रज्ञ वृत्ति पर नहीं निर्भर है, क्योंकि वृत्ति के बिना भी आदमी समाधि में उसको ज्ञान होता है। वृत्ति लीन होती है लेकिन अहम का ज्ञान होता है। इसलिए क्षेत्रज्ञ इससे अलग है, चैतन्य अलग है। तुमने जो बटलोई वाला उदाहरण दिया गलत है।
तुम्हें चावल बहुत पसंद है ऐसा लग रहा है, लेकिन जो उदाहरण है तुम्हारा गलत है। इसलिए व्यवहार का आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। पॉइंट इज दिस। कोई हंस रहा है, रो रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, इसका आत्मा से और चैतन्य से कोई लेना देना नहीं है। ये है रहुगण गीता का सार। ओहो। और इसी को गीता में भगवान ने बोला, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। हम करते नहीं कुछ। कब? पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् श्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि। मतलब बोलते हुए, खाते हुए, चलते हुए उसको नहीं लग रहा है कि मैं चल रहा हूं, उसको नहीं लग रहा कि मैं खा रहा हूं, उसको नहीं लग रहा कि मैं हंस रहा हूं, उसको नहीं लग रहा कि मैं रो रहा हूं। बोले फिर कौन रो रहा है? बोले शरीर रो रहा होगा, मन रो रहा होगा। फिर आप क्या कर रहे हैं? हम करते नहीं है। नैव किंचित करोमि, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सो कर्मणि अकर्म या पश्येत कर्मणि च कर्मया स बुद्धिमान मनुष्येषु। बोले हो रहा है ये सब, हमारा कोई लेन देन नहीं है। किसके साथ? ये जो कुनबा बना है यहां पे, शरीर का, मन का, बुद्धि का, अहंकार का, ये सब जो है एक तमाशा चल रहा है, हाँ, इससे अपन का लेना देना नहीं है। बॉम्बे वालों की भाषा बोलते, बॉम्बे के ऐसे होते हैं ना, पूरी हिंदी का कचरा कर देते हैं। यूपी वाले कभी नहीं ऐसा बोलेंगे। मारेगा तेरे को ऐसे बोलेंगे। काहे को ऐसे बोलता, ऐसे बोलेंगे। अब यहां पे उन्होंने बोला बहुत सुंदर है, रघुगण ने बोला तो बड़ा मुश्किल लग रहा है समझना। बोले तुम सुनो पहले, बीच में टोका टाकी मत किया करो, सुनो जरा सा। न यावद एतन मनः आत्मलिंगम, जब तक हम इस मन को ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि रिसीव गलत करेगा। कहने में बोला नहीं, क्लर्क है, ये पियक्कड़ क्लर्क नहीं बनाइए। संसार तापनम, तब तक ये शांत नहीं होगा आपका भाव। और तुमने इस मन के अंदर इतनी गलत गलत काम, क्रोध, लोभ इत्यादि भर दिए हैं कि मन जो है, श्रोता भी तुमने नहीं बनाया उसको अच्छा देर तक। तुमने मन को एक जपशील नहीं बनाया, पूजाशील नहीं बनाया, तुमने कामी क्रोधी बना दिया उसको। ये तुमको हर समय बोलता रहता, तुम तो मन से बात ही नहीं करते हो। मन तो तुमको कभी डरा देता है, कभी धमका देता है, कभी गुस्सा कर देता है। यू हैव नो से। हालांकि है मिथ्या, लेकिन तुमको इसने ढक के रखा हुआ है। जब क्रोध आया, तुमने कभी उसको नहीं बताया। यू हैव नो राइट कि उसको समझा दो कि भाई इस समय गुस्सा नहीं, उसको लग रहा है हमें सोना नहीं है, तुम उसको समझा नहीं पाते कि सोने का टाइम हो गया। वो सुबह तो कहता कि हमको जागने का मन नहीं है, तुम बोल नहीं पाते कि नहीं जागना है, मन की सवाल ही नहीं उठता। तुमने इसको बोले फिर कैसे इसको ठीक करें? गुरो हो हरेश चरणों उपासनास्त्र। बोले गुरु के उपासना के अस्त्र से इसको मार डालो। बोले क्यों उपासना मतलब क्या? जाके उनका क्या बोलते हैं, जाके उनकी पादुका पूजा करें? नहीं, उनकी मन जो चीज अपने से ना संभले दूसरे को दे दो। और गुरु को देने के मतलब आप जो बोलिए करेंगे। फिर बोले लेकिन हमको पसंद नहीं जो गुरु बोलते हैं। नहीं, बस यही उपासना का मतलब, जो पसंद ना है उसको भी करने में हिचक ना होना।
रहुगण ने कहा भाई आपने जो बोला ठीक है, लेकिन हमको अभी भी बात समझ में नहीं आई पूरी। हम बहुत स्मार्ट नहीं है कि हम समझ जाएं, स्मार्टफोन यूज करते हैं लेकिन हम है नहीं स्मार्ट। तो है कि हम समझ नहीं पाए। तो उन्होंने बोला देखो ऐसा है, ये पृथ्वी है। बोले हाँ पृथ्वी है। ये तुम्हारा जो शरीर है ये भी पृथ्वी तत्व का बना है, पंच महाभूत का। बोले हाँ। नहीं पालक, ये हम जो बने हैं ये हमारा शरीर है, ये भी पंच महाभूत का है। बोले हाँ। ये पालकी ये भी पंच महाभूत की। बोले हाँ। तुम बैठे तो भी पंच महाभूत की। बोले हाँ। तो पंच महाभूत पे पंच महाभूत के अंदर बैठ के चल रहा है, उससे हमारा क्या लेना देना? इन लोग का व्यवहार हो रहा है जो हो रहा है, उससे हमको क्या लेना देना? अब फिर उसके बाद बोला देखिएगा, फिर रहुगण से उन्होंने बोला कि तुम सुनो, रोज अभिषेक किया करो। बोले अच्छा, अभिषेक शिव जी का क्या करें? बोले नहीं, अपना अभिषेक किया करो। बोले अपना अभिषेक क्या करें? अपने पर पानी डालें? नहीं नहीं, तुम धूल से अभिषेक करो, महापुरुषों के चरण के धूल से अपना अभिषेक करो। महत्पाद रजोभिषेकम बिना, बिना महात्माओं के चरण की धूल के अभिषेक करे बिना रहुगण तत्तपसा न याति न चेज्या निर्वपणात्, न तपस्या से न यज्ञ से नैव छंदरासन पाठ से न जल अग्नि की उपासना से तुम्हारा मन ठीक होगा। पता नहीं पकड़ा कि नहीं। बोले मतलब कहाँ महात्माओं के चरण में? लेकिन महात्मा, मेरे जो महात्मा है वो चप्पल का, उनके तो धूल ही नहीं रहती। देखो तुम हो थोड़ा सा क्रैक, समझो जो बात है, ये जहत लक्षण है। मतलब ये है कि उनके पास जाके अपने अहंकार को दो। इसीलिए हमने कल बताया ना, भगवान की पूजा आसान हो जाती है, महात्माओं की पूजा बड़ी मुश्किल है। वो भगवान की पूजा कर दो भाई, कोई अहंकार तो बना हुआ है, पाठ कर दी बैठ गए, वो टोकता नहीं ना भगवान। भगवान कोई बोलेगा नहीं तुमसे गलती हुई, वो तो सीधे दंड देगा अंदर से बाहर से। लेकिन कोई बाहर वाला महात्मा होगा, वो बोलेगा तुमने ठीक से बात नहीं किया, आज ठीक से बात करो, ठीक से चलो तुम। अच्छा तुम जब बैठे रहते हो तो हाथ ऐसे से क्यों हिलाते हो? हाथ हटाओ, ऐसे सीधे रखो हाथ। हर समय हमारी बुराई आपको दिखती रहती है, उतने भी बुरे नहीं है। ठीक है, हम जा रहे हैं। यही अभिषेक होता है। अच्छा, अहंकार को जब आदमी छोड़ता है, आज्ञा में रहता है किसी की, तो मन की स्वतंत्रता भागने की कम हो गई। कुछ भी करो, नहीं कुछ भी मत करो, यही करो तुम। और वहां पे जब महात्माओं के साथ रहोगे क्या होगा? यत्र उत्तम श्लोक गुणानुवादः, कुछ सत्संग होगा, भगवान का चर्चा होगी, और धीरे धीरे मन जो है शांत हो जाएगा, विश्वास आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा। तुम देखो, हम ही को देख लो तुम, हम पहले वाले जन्म में भरत थे और दिन रात हम आराधना करते थे, साफ साफ लिखे हैं बेचारे। और हमको आराधनम भगवतः इह मानः मृगो अभवन मृग संगाद, हम उस हिरण के चक्कर में हम खुद हिरण बन गए। लेकिन देखिए क्या लिखा है, कृष्ण अर्चन प्रभवा नो जहाती माम स्मृति। हमने कृष्ण भगवान की इतनी अर्चना किया था कि हमारी स्मृति नहीं गई। बोले इसके मतलब हम लोग ने कोई अर्चना नहीं किया, कोई स्मृति है ही नहीं हम लोग को। अथा अहम जनसंगाद असंग विशंक माना, हम जनसंग से डरते हैं। वो जनसंग नहीं, जनसंग यहां लिखा है।
आरएसएस की बात नहीं हो रही यहाँ पे जनसंग, संग संग नहीं, और हम जनसंग से डरते हैं और गुप्त रूप से रहते हैं। तस्मान न रहा असंग सुसंग जात ज्ञाना से विवृक्रमोण। बोले विरक्त महात्माओं के सत्संग से जो उसके तलवार देते हैं असंग शस्त्रेण से, उससे अपने संग को काटो और भगवान की लीला सुनो जाके। ये रहुगण और जड़ भरत जी का बहुत सुंदर सा संवाद है। इसमें साधन भी बताया, साध्य भी बताया और व्यवहार भी बताया। हम लोग इसको अध्ययन करें। इसके बाद पंचम स्कंद का नाम है स्थान। स्थान, स्थान मतलब पूरी धरती टिकी कहाँ पे है। वैकुंठ विजय स्थान, स्थान की परिभाषा दिया है दूसरे स्कंद में। वैकुंठ विजय स्थान, धर्म को ही स्थान बोलते हैं। हर चीज का धर्म है, हर चीज एक धर्म, जो एक धारक तत्व है वो टिकी है। हमने एक दिन बोला था अधिक यदि कहीं पे धारणा हो रही है तो कोई धारक होगा। आपको याद होगा, अगर सूरज टिका हुआ है, बड़ा सा सूरज, हाँ, तो कोई सूरज को पकड़ के रखे हुए होगा। तो पूरी जो सृष्टि है वो टिकी हुई है ईश्वर में, और परिवार टिका हुआ है धर्म में, और शरीर टिका हुआ है धर्म में। हर चीज का धर्म है। इमली के पेड़ से इमली आती है, अमरूद नहीं आ गया। क्यों? इमली के पेड़, इमली से इमली आई, इस धर्म को बना के रखने वाला ईश्वर है। सूरज सूरज ही रहेगा, वो धर्म को बना के रखने वाला ईश्वर है। अगर कहीं रूल्ड है तो रूलर होना चाहिए, ठीक है। आंख से दिखेगा ही, आंख सूंघ नहीं सकती। जिह्वा जो है चखेगी, जिह्वा देख नहीं सकती, बोले दिखाओ। उसका धर्म जो है चखने वाला, उसका धर्म ईश्वर ने बना के रखा है। यही वैकुंठ विजय है, धर्म की ही विजय होती है। धर्म मतलब केवल जो मनुष्य धर्म नहीं, सूर्य धर्म भी है। सूर्य धर्म है चमकना, पृथ्वी धर्म है सबको धारण करना। तो यहां पे हर चीज धर्म से ही टिका हुआ है। एक परिवार भी धर्म से टिका हुआ है। अगर परिवार में धर्म न हो तो परिवार टूट फूट जाए। एक अच्छी कंपनी भी धर्म से टिकी है, चाहे वो एडिडास हो, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वो क्या नाम है उसका, हाँ, आईफोन वाले हो। अगर 3 एप्पल ने गड़बड़ किया, एक एडम ईव का एप्पल था और दूसरा न्यूटन वाला एप्पल था और तीसरा ये जूठा एप्पल है। पता नहीं आधा खा क्यों लिया उसने। एनीवे, ये जो एप्पल है, अगर इस कंपनी का नाम है तो इन्होंने धर्म से ही नाम कमाया होगा। अगर आपके परिवार में शांति है तो धर्म के कारण ही है, बोले नहीं है तो अधर्म हो रहा है। ये पंचम स्कंद का विषय है। इसका नाम है, क्या नाम है? स्थान। स्वामी अभेदानंद जी के सुंदर प्रवचनों का रस लेने के लिए चिन्मया मिशन साउथ अफ्रीका यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।